आज रंग है री माँ, आज रंग है। आज मेरे प्रीतम के घर रंग है। ऐसा मतवाला हो गया अमीर खुसरो उस दिन अपने गुरु को पाकर, आज ही के दिन, होली के दिन। ऐसा गीत लिखा दोस्तों कि हर दुनिया का मशहूर कव्वाल अपने कव्वाली के जब समा में बैठता है और अपने शानदार प्रोग्राम को जब देता है, तो हर असली कव्वाल अमीर खुसरो के ईद इस गीत से समापन करता है, रंग से। कव्वाली में आखिरी कव्वाली रंग की होती है। हर दिन जीवन में प्रकाश हो, अनेक प्रकार के खुशियों के शानदार रंग हो। अगर हम गौर से देखें तो परमात्मा ने इस संसार को सारे रंगों से सजाया है। जरा देखो संसार को, जरा सपनों से हटो। बहुत सपने देखते हो आप कामनाओं के, इसलिए आपको दिखाई नहीं पड़ता परमात्मा का जो ऐश्वर्य बरसा है बाहर। कितने रंगों से सजाया है, और कुछ रंग तो हमारे जीवन के साथ रोज ही जुड़े हुए। आपने ख्याल किया होगा कि हमको सबसे अच्छा रंग लगता है हरा। इसलिए हमें हरियाली बहुत अच्छी लगती है। हर व्यक्ति के शरीर में जो खून है वो लाल है, और जिस आसमान के नीचे हम रहते हैं उस आसमान का रंग नीला है, और वही नीला रंग जब पानी में दिखाई देता है तो पानी भी स्वच्छ दिखाई देता है। ध्यान रखना, आसमान का रंग नीला ना हो तो पानी स्वच्छ दिखाई नहीं पड़ेगा आपको। ये पानी स्वच्छ दिखाई पड़ता है आसमान के नीले रंग के कारण, क्योंकि उस पर आसमान की छाया पड़ती है। इसलिए कुछ रंग हम अपनी जिंदगी में रात और दिन देखते हैं, और कुछ रंग वो भी है जो रंग हम रोज खाते भी हैं। इस खाने में, हमारे खाने में हम सभी तरह के रंगों का उपयोग करते हैं। जैसे चावल, इसका रंग सफ़ेद है। मूंग की दाल, इसका रंग हरा है। इस दाल को, छिलके को निकाल दो, धो दो, पीला है। चने की दाल, इसका रंग पीला है। उड़द को साबुत बनाओ तो काली है। उसी प्रकार से सब्जियों को देखें, हम खाते हैं बैंगन, गाजर, टमाटर, गोभी, पालक। इस तरह अलग अलग रंगों से परमात्मा ने अपने इस संसार को सजाया है। वो चाहता तो सब सब्जियों को एक ही रंग कर देता था, क्या परेशानी थी उसकी? सारी सब्जी एक ही कलर में कर सकता था, लेकिन नहीं, अपने संसार को सजाना है। हर सब्जी का कलर अलग, और 7 दिन जीवन जीने के लिए दिए, और 7 रंग संसार में बिखेर कर परमात्मा ने 7 तरह के स्वरों में, स्वर भी 7, सारे ग म प ध नि सा, स्वर भी 7, पूरे संगीत को भर दिया इन 7 स्वरों में। पूरा संगीत इन स्वरों में है, ध्यान रखना। 7 सप्तऋषि है जिन्होंने भगवान शंकर से पहली बार ज्ञान लिया था, क्योंकि हमारे धरती पर जो सबसे पहले आदि गुरु है वो भगवान शंकर है। और भगवान शंकर जब अपने परमात्मा के रहस्य को जानकर जब हिमालय के शिखरों पर नाचने लगे, ऐसा नाचे कि सारा ब्रह्मांड जमा हो गया उसको जानने के लिए रहस्य में कि नाच क्यों रहे। नाचता नहीं तो क्या करता? इकट्ठे हो गए लोग, लेकिन महादेव ने कोई ध्यान नहीं दिया उन लोगों को। वो नाचते रहे। लोग कुछ दिन टिके रहे, बाद में लोग अपने अपने घरों को चले गए। 7 लोग टिक गए उनके पास, और टिके रहे कि जाने तो सही कि क्यों नाच रहा है ये, पागल होकर, उन्मत्त होकर।
उसके बाद फिर महादेव ने उन 7 ऋषियों को ज्ञान दिया जो वे सप्त ऋषि कहलाए। आज भी आकाश में सप्त ऋषि तारे नजर आते हैं आपको। ये सप्त ऋषि की कहानी ये है। आगे चल के देखिए आप कि हमारे शरीर में भी 7 चक्र है और ये हमारे शरीर में ऊर्जा के 7 केंद्र है और इस चक्रों पर पूरी तरह ये ऊर्जा हमारे शरीर की वाइब्रेशन के रूप में बहती है। इन चक्रों पर जब आपकी ऊर्जा बहती है, ध्यान रखना अभी नहीं बह रही, इन चक्रों पर जब आपकी ऊर्जा बहती है तब हमारे जीवन में संपूर्णता आती है। उसके पहले हम अपूर्ण हैं। अच्छा, चक्र कहाँ है आपके? देखिए आपके शरीर में 3 नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। आपके सारे चक्र सुषुम्ना की नाड़ी पर है। विज्ञान काट के देखे आपके शरीर को, चक्र कहीं मिलते नहीं। जैसे वो आपके शरीर को काटे और जानने की कोशिश करें कि इस आदमी के शरीर में प्रेम कहाँ था, प्रेम पकड़ में नहीं आता। इसकी शरीर में घृणाएं कहाँ थी, वही पकड़ में नहीं आती। जेलसी कहाँ थी, वो पकड़ में नहीं आती। लेकिन है, हम इसको अनुभव करते हैं। तो सारे चक्र आपके सुषुम्ना की नाड़ी पर है और इन 7 चक्रों के 7 रंग है। इसलिए योगियों की जो होली होती है ना, वो भीतर इन चक्रों के साथ ध्यान करने से खेली जाती है।